केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत रांची लोकसभा क्षेत्र के कई रेलवे स्टेशनों का तेजी से विकास किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने चांडिल रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से काम की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी भी ली। संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी लोगों को बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मिले। उन्होंने बताया कि चांडिल स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम लगभग पूरा होने वाला है। स्टेशन पर नया भवन बनाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म की मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए 3 नए लिफ्ट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेन कोच इंडिकेशन सिस्टम का काम भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेशन के विकास से सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने NH-32 पर पिचकी रेलवे फाटक के पास चल रहे फ्लाईओवर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 31 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इसके बनने से चांडिल से नीमडी तक लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन आसान और सुरक्षित हो जाएगा। क्या के निरीक्षण में पाए सर? देखिए, रेलवे का अमृत भारत स्टेशन में चांडिल स्टेशन शामिल था और अब तो उद्घाटन जल्द होगा। और अमृत भारत स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कैसे जो छोटे छोटे स्टेशन है उनको उनकी जो सुविधाएं आम लोग यात्रियों को सुविधाएं, और जब बड़े बड़े स्टेशन विश्व स्तरीय बन रहे हैं तो ऐसे स्टेशन भी अच्छे बने, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी। आज देखो, आज से 3 साल पहले का चांडिल स्टेशन और आज देखो, पहले जब हम आए थे पहली मरतबा तो प्लेटफॉर्म पे लाइट नहीं होती थी, लाइट नहीं, कहीं शौचालय नहीं था, कुछ नहीं था और चारों तरफ धूल ही धूल। बाजार के लोग बोलते थे भाई देखिए खाली धूल उड़ रहा है, कैसे जिएंगे। और आज देखिए इसका कायाकल्प हो गया, 3 लिफ्ट लग गई, यहाँ वेटिंग हॉल बन गया, फिर उसके बाद जितना टाइल्स पूरे प्लेटफॉर्म में टाइल्स लगा, जो बढ़िया सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिल गई। और अब लगता है कि कोई अच्छे स्टेशन पे हम खड़े हैं और इसीलिए अधिकतर ट्रेनों का ठहराव चांडिल स्टेशन पे हो रहा। वंदे भारत जैसी ट्रेन का यहाँ ठहराव हो रहा। रेलवे के मामले में जो भी हमने डिमांड की अश्विनी वास्तव ने उसको पूरा किया। और जो सबसे बड़ी डिमांड थी, अब तो बाईपास तो बन गया, उसका उद्घाटन 3-4 महीने पहले हमने किया था हम लोग ने। फिर ये पिटकी फाटक वाला वो 31 जुलाई के बाद कोई समस्या नहीं होगी, माने जाम से निजात जिंदगी भर के लिए। 31 जुलाई तक वो भी उस पुल का भी काम खत्म हो जाएगा, उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। कुल मिलाकर जो दशकों से 50 साल से इंतजार था, जाम 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 जाम, कोई रेल सुविधा नहीं, वो सारी उसे मुक्ति मिल जाएगी, जाम से मुक्ति मिल जाएगी। आज यातायात कहीं प्रभावित हुआ, यातायात तुरंत दुरुस्त होगा। निमडी जाने में सोचना पड़ता था कितने देर फंसेंगे, क्या होगा। आप लोग बहुत छापे 2 महीने पहले की देखिए, जाम जाम, इतनी गाड़ियाँ, इतने किलोमीटर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन ब्लॉक लेना पड़ता था। अब रेलवे का ब्लॉक बहुत प्रयास इस पर करना पड़ा, क्योंकि ब्लॉक लेने से सारी ट्रेन लेट हो जाए, मूवमेंट रुक जाएगा। 2.5 घंटे का ब्लॉक, मतलब 1-2.5 घंटे का ब्लॉक लेने का मतलब जो मालगाड़ी है, जो गाड़ी है, वो 5 घंटे लेट हो जाएगी अपने गंतव्य से। तो वो भी देखना था, लेकिन फिर भी ब्लॉक लेके ऑपरेशन पे जितना दुख दर्द था और जितनी डिमांड थी वो 31 जुलाई तक सारी डिमांड्स पूरी। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर सर एक जमशेदपुर से भिलौर जाने के लिए एक मात्र ट्रेन है और एक ट्रेन है वीकली। काफी लोगों को इलाज करने के लिए भिलौर जाना पड़ता है। टिकट का स्थिति बहुत देखिए रहे क्या है। इस स्थिति को नया ट्रेन कोई मिलने जा रहा है क्या? अभी हमने पिछले जब सत्र चल रहा था हमने प्रस्ताव दिया, अभी तक कुछ आया नहीं है। हम इस पे कंसर्न है, हमारा कंसर्न इस पे है कि सुविधा मिलनी चाहिए, कंसर्न है बिल्कुल। एक मात्र ट्रेन है, हम बात बिल्कुल आपको, काफी लोग इलाज कराने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और आपको खुशखबरी दे दे, हमारे रांची रामपुर से लेकर मोहलिया तक जो टाटा रोड है 274 करोड़ रुपए का उस
उसका काम भी लौट हो गया, बहुत जल्दी उसके काम शुरू हो गया। अस्पताल कब तक चालू होने जा रहा है सर? देखिए, अनुमंडल अस्पताल आप देखो पिछले 6 साल से कितने बार बन्ना गुप्ता जब थे तो चिट्ठी लिख के बोल के कई बार हम विजिट किए, बन के तैयार हो गया। अब भय ये है कि अगर इसको चालू राज्य सरकार नहीं करती है तो फिर पुरानी स्थिति में आ जाएगा। अगर इसको चालू नहीं करते तो जितना करोड़ों करोड़ रुपए लगा है ना, फिर बर्बाद। सर आपका क्या प्रयास होगा इस दिशा में? भाई हम अब हमारे ही प्रयास से बना, हम आप ही लोग इसके वो हैं कि आपने इतना हमको बताया कि ऐसे करना है। फिर हम कई बार विजिट किए, कितना बार चिट्ठी लिखे, मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिखे, बन्ना गुप्ता को बोलते आज धरातल को। लेकिन बिल्डिंग बन गई, सुविधा फिर राज्य सरकार के हैं। आप पता नहीं राज्य सरकार के पास देखो इसमें इस पर राज्य सरकार का पैसा है, वो ठन गोपाल है। सारे विभागों का पैसा सरेंडर हो जा रहा है कि भाई क्या करें। चुनाव में वायदा किया था मैया योजना का, मैया योजना में दे रहे हैं लेकिन वो भी अधूरा दे रहे हैं, लाखों दीदी के नाम काट दे रहे हैं। कितना हम बोले थे सिलेंडर देंगे फ्री में और 450 में सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दे रहा है। धान 3200 में खरीदेंगे, कहाँ 3200, धानों ने 2500 में नहीं ले रहा है। जो धान लिया भी उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपना के दिखाकर चुनाव तो जीत लिए, लेकिन अब आने वाले दिन में इनके लिए बहुत कठिन होने वाले हैं, क्योंकि अब इनके पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं हो। जिस तरह हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार में पिछले 6-7 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा। आज यहाँ पर भी डॉक्टर को, इंजीनियर को, शिक्षक को वेतन नहीं मिला झारखंड के अंदर। रुक जाइए, 3 महीने के अंदर ये सरकार पूरी तरह मैं कहते हैं ना एकदम फाइनेंशियल क्रंच में आ जाएगी। तो स्थिति फाइनेंशियली बेकाबू है स्थिति झारखंड के अंदर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।